प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल एजेस यूट्यूबर में। बच्चों, आज मैं गणित के बेसिक नॉलेज से होते हुए मतलब ज़ीरो से हीरो की ओर हम लोग को चलना है, ज़ीरो से हीरो बनना है। तो गणित में ये जानना ज़रूरी है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हम लोगों को पता है कि जीरो से शुरू होती है, लेकिन गणित के कुछ चैप्टरें हैं जिनका प्रथम चैप्टर नंबर सिस्टम है, जिसे हम हिंदी में बताते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ परिभाषाएं आती है, कुछ अंक भी आते हैं जिन्हें हम पहचानेंगे कि यह कौन से अंक है और इसका परिभाषा क्या है, किसे हम क्या कहते हैं। तो एक पहले हम डिफिनेशन की ओर चलते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखिए, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आखिर हम कहते हैं किसे, तो हम लोग को बताया गया है और आप जानते भी होंगे कि प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले हमें 1 सिखाया जाता है, 2 सिखाया जाता है, 3 सिखाया जाता है, 4 सिखाया जाता है, 5 सिखाया जाता है, ETC। ये सब हमें बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण में 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, यह नेचुरल नंबर हो जाएगा। दूसरा है होल नंबर। इंग्लिश स्पेलिंग मेरा अगर गलत भी होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा कर्सिव में दिक्कत हो सकता है। तो होल नंबर यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। दिखाई नहीं दे रहा है ना, साफ से लिख देते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब ये बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या ऊपर वाले जो संख्या है प्राकृत संख्या होगी ही, लेकिन होल संख्या, होल नंबर यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कब होगा? जब हमारा संख्या 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 चलिए देखिए, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दी है। तो अब देखिए, गिनती की संख्या 1 से लेकर 9 तक हमने लिख दिया, जो नेचुरल संख्या था। लेकिन हमें बताना है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण यानी कि कंप्लीटली। तो आपको ये पता होगा कि अगर 1 से 9 तक लिख देते हैं, अगर हम शून्य इसमें देते हैं, शून्य जब लगाते हैं तो जो शुरू से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाए, यानी कि यह संख्या पूर्ण हो सकता है। पूर्ण के मतलब उदाहरण में आप देख लीजिए, 10 भी बन सकता है, 100 भी बन सकता है। आप इसको क्या 102 भी बना सकते हैं। मतलब कि जीरो से प्रारंभ होके अनंत तक जाए, जीरो से प्रारंभ होके और अनंत तक जाए, यह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम चलते हैं, एक दूसरी परिभाषा है, इसको इंटीजर्स यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा पूर्णांक। अब इंटीजर्स का परिभाषा क्या होगा, एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। जैसे कि इसका उपयोग किस में किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप एक संख्या पद्धति में, जैसे कि एक संख्या पद्धति में सपोज डेट, ये तो आपको पता है 1 2 3। तो इंटीजर में ये क्या है? -1 -2 और -3। जब कोई संख्या में
माइनस और प्लस दोनों को सम्मिलित किया जाए, माइनस और प्लस दोनों को सम्मिलित किया जाए एज फॉर शून्य से बाएं की ओर जाएंगे तो माइनस, शून्य से दाएं की ओर जाएंगे तो प्लस, ये दोनों का सम्मिलित ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहलाता है। अब हम चलते हैं दूसरे परिभाषा की ओर। अब हमारे पास है प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आप इसका ये बताइए कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो आप ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका अंतर 2 हो। 2 होगा तो अंतर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 और 3, एकदम बिल्कुल अंतर 2 है। एक और आप उदाहरण भी है, तो पहले आप ये तो डिफिनेशन आप समझ ले कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ पे हम देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का गुणनखंड 1, 3, 9, यानी कि हमने बताया था अभाज्य संख्या में कि वह वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब खुद के एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे। तो यहाँ आप देखिए कि एक और स्वयं के अलावा यह 3 से भी कट रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब आगे भी आप इसे लिखते भी जाएंगे तो मैंने बताया था कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखते जाइए, दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। आप इसे आप देखिए, थोड़ा सा हम जूम आउट कर देखिए, दोनों का अंतर 2 बताया है। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका प्राइम नंबर। चलिए, प्राइम नंबर तो हो गया। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या या इसको हम लोग बोल सकते हैं भाज्य संख्या। इसे हम भाज्य संख्या ही बोल सकते हैं। तो भाज्य संख्या बोलिए या संयुक्त संख्या बोलिए, तो इसका परिभाषा हो सकता है क्या परिभाषा इसका है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटेगी, वैसी संख्या। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए कि हो जाएगा सॉरी हो जाएगा 4, 6, 8। उसके बाद हो जाएगा आपको 8 के बाद फिर क्या हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, etc आगे भी जाएगा। तो ये देखिए 4 का हो जाएगा, 4 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। 6 का देखिए, 6 का 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे तो यह भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम चलते हैं दूसरे परिभाषा की ओर। अब हम आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या, इसका परिभाषा तो सब कोई दे सकते हैं। पहले आप ये बताइए कि सम संख्या कहते किसे कहें हैं, और इसका एक उदाहरण भी बताइएगा। तो चलिए बताते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, मतलब पूरी तरह पूर्णतः वह कट जाए। उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10 etc। वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए। 2 को 2 से भाग देंगे, 2 को 2 से भाग देंगे तो एक मरते कट गया, खत्म हो गया। 4 है, इसको भाग हमको देना है 2 से, तो 2 दूना 4, ये भी पूरा कट गया। मतलब इस तरह है ना कि वह पूरी तरह नीचे शेषफल कुछ नहीं, पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, तो यह सम संख्या कहलाएगा। अब हम चलते हैं एक और परिभाषा, ऑड नंबर।
ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं, यानी कि इसका हिंदी होता है ऑड, मतलब एक अलग जैसा, यानी कि विषम संख्या, मतलब सबसे हट के। तो इसका मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे। तो इसका उदाहरण हो सकता है, या उदाहरण है मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ETC। आप ये देखिए, इसमें 2 है कहीं पे नहीं है, 4 है कहीं पे नहीं है, 6 है कहीं पे नहीं, मतलब कि यह 2 से नहीं कटेगा। क्या है कि अगर सपोज डैट आप 3 लीजिए, 3 को मैं 2 से भाग देता हूँ तो एक दफ़ा हो जाएगा 2, शेष कितना हो गया, 1 बच गया। यह पूरी तरह नहीं कटा। इसका कहने का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी न कटे, यह विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण में 1, 3, 5, 7, 9, 11 ETC आगे भी हो सकता है। और एक दो और आप डिफिनीशन देख लीजिए। अब है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसका होता है हिंदी परिमेय संख्या। हम पूरा परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, आप इसे शॉर्ट में याद रखिएगा कि आखिर कॉन्सेप्ट की तरफ चलना है। हमें रट्टा मत मारना है, हमें इसका अर्थ निकालना है कि आखिर ये होता क्या है, ये इसका उदाहरण क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि यह रेशनल नंबर है, कैसे पहचानेंगे कौन से अंक रेशनल नंबर है। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, वैसी संख्या जिसे, एग्जाम्पल में देख लीजिए कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, बट एक कंडीशन है जहां Q बराबर 0 नहीं हो। Q बराबर 0 नहीं हो, मतलब जो नीचे है नोमिनेटर जो नीचे है इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण में आप देख लीजिए 1/3, 2/4, 1/8, 5/4, 0/2, मतलब ETC आगे भी जाएगा। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 नहीं हो। अब एक और उदाहरण आप देख लीजिए, सॉरी एक और है। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे, तो वैसी परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाए हो। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं √5, रूट लग गया, यह अपरिमेय संख्या है। √3, √4 नहीं हो सकता है, क्यों, √4 का मान होता है 2 × 2, रूट अंडर, यानी इसका मान हो जाएगा 2, तो नीचे 1 आ जाएगा, P/Q के रूप में होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। और पाई, एक उदाहरण और देख लीजिए। पाई जो देख रहे हैं, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और उदाहरण, लास्ट। चलिए, नंबर सिस्टम का एक और परिभाषा है और ये लास्ट है। एक है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। लिखने से ही पता चलता है कि वास्तविक संख्या, जो चीज वास्तविक हो वही रियल है। तो कहने का मतलब है कि रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, सम्मिलित होता है। एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक जो संख्या है ना, वास्तविक संख्या, वो दोनों का एक सम्मिलित रूप है। और इसमें क्या है, चलिए, तो हम बता रहे थे कि ये रियल नंबर है जो वास्तविक संख्या है, मतलब ये इसमें वास्तविक संख्या में रेशनल और इरेशनल नंबर का दोनों का सम्मिलित है। लेकिन आप ये देखिएगा कि सारा रियल नंबर
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, सम्मिलित रूप है। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो सारा परिमेय संख्या रियल संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी। सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 से प्रारंभ होती है। मैंने पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था अभी फर्स्ट में कि सारे प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो सकती है। मतलब कि 0 से जो प्रारंभ होगी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो सारे पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो आज मेरा ये नंबर सिस्टम का कुछ परिभाषा से जुड़े हुए कुछ टॉपिक थे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर ये सब छोटी छोटी बातों, छोटी परिभाषा को अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में, अपने दिमागों में रख लेते हैं, तो आप नंबर सिस्टम को, किसी भी डिजिट को समझ सकते हैं कि यह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या रियल नंबर है। तो ये सब आप पकड़ सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में कि हाँ, ये नंबर सिस्टम का ये प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये परिभाषा आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में कुछ बताइएगा कि हाँ, ये आपका ये अच्छा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में, जिसमें नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से कुछ प्रश्नों का हल करते हुए कि कैसे इसे हल किया जाएगा और कितना आसान है नंबर सिस्टम गणित के चैप्टर का, जो आपको कम समय में आप उसका हल कर सकते हैं। जिस तरह आप परिभाषा को याद न करके उसके कॉन्सेप्ट को आप पकड़ सकते हैं, प्रश्न को देख के आप उसका आंसर बता सकते हैं कि यह किस परिभाषा में है, यह कौन सा नंबर है। तो अब हम आपके सामने अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में देंगे और बताएंगे कि यह प्रश्न को कैसे बनाया जाए, और उसमें क्या है कि सारे डिफिनीशन से जुड़े हुए उसमें प्रत्येक का उदाहरण के साथ समझाया जाएगा और बताया जाएगा, और आपको यह वीडियो अच्छा भी लगेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में संख्या पद्धति के पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।